हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। और भाई कैसे सब। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 12 भी है। ओके, हमारे आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है कि आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि मैं यहाँ बैठे बैठे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ और आप वहाँ बैठे बैठे अपने रूम में या अपने क्लास में बैठ के अपने मोबाइल से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अब ये किसका यूज है? इसमें यूज हुआ है जिसका उसका इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो ये हम और आप आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ बैठे बैठे कहीं दूर दराज यहाँ पे देश के कोने में एक जगह से दूसरी जगह हम लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ओके, जैसे आपके घरों में फ़ैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े शहर जो हैं वो शहर कैसे चल रहे हैं, शहर कैसे बन रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो क्या है, वहाँ पे कुछ लोग थोड़े से वहाँ पे पिछड़े हुए हैं। ओके, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी आया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस सी टी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसी से मिलता है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन प्लस सी टी, इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। क्या है ये इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब है ये एम्बर। क्या है ये? एम्बर। अब एम्बर एक कैसा पत्थर है? एम्बर एक पत्थर है जो मतलब कि येलोइश टाइप का, ये रेडिश ब्राउन टाइप का पत्थर स्टोन है, जिसका यूज करते हैं नेकलेस बनाने में, मतलब हार और बनाने में इसका यूज होता है। तो इसमें क्या कि साइंटिस्ट ने लिया इन पत्थरों को और वहाँ पे जब इसको रब किया तो वहाँ पे इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या कर रहा था? ये अट्रैक्ट कर रहा था। ये अट्रैक्ट कर रहा था फर को, जैसे फेदर उधर कह लें हम, फर और फेदर, ये सबको अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ से ये नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ से नाम पड़ा क्या? इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये सिटी से है तो सिटी जो हो गया ये क्या हो गया? इसको हम लोग कलेक्शन कह सकते हैं। सिटी जो हुआ कलेक्शन, या एक्यूमुलेशन कहते हैं, एक्यूमुलेशन। अब ये बताइए कलेक्शन क्या होता है? जैसे शहर क्या होता है? शहर देखें तो शहर कैसे बनता है? अब ये तो है नहीं कि बस एक खाली मैदान को हम शहर कहते हैं। जैसे एक होता है, एक प्लेस होगा, कोई एरिया होगा, अब वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, फैक्ट्रियाँ होंगी, लोग होंगे, व्हीकल्स होंगे, ये सभी मिला क्या होता है? शहर बनता है। वैसे ही हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की सिटी है, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, इसको इलेक्ट्रॉन ही समझ लीजिए। जैसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स की सिटी है। जैसे ये शहर है, इसमें क्या है? सब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की सिटी है। और ये सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग चार्ज से डिनोट कर रहे हैं, चार्ज से। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को चार्ज से क्यों डिनोट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले मतलब लेक्चर में इसी में क्लियर कर देंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज हम लोग क्यों कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में? इलेक्ट्रिसिटी इज द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे यहाँ पे चार्ज जब फ्लो कर रहा है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ चार्जेज। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा स्टैटिक। क्या होता है? एक होता है हमारा स्टैटिक और दूसरा क्या होता है? हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इसमें जो होते हैं ना, इसमें होते हैं चार्जेज रेस्ट में होते हैं। क्या होते हैं? चार्जेज जो होते हैं, चार्जेज एट रेस्ट। चार्ज जो होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। इसमें क्या होता है? चार्ज जो होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक मतलब समझ लीजिएगा कोई स्टेशनरी टाइप का। स्टैटिक समझिएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या? चार्ज। अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की, तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज रेस्ट पे होगा। ओके, चार्ज यहाँ पे रेस्ट में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझें हम कि जैसे आप लोग बचपन में हम लोग क्या किए हैं, खेल खेल में ऐसे अपने मतलब स्कूल में क्लास में बैठे रहते थे, करते थे हम लोग क्या, पेन ऐसे रब करते थे, पेन पेंसिल, और पेपर को अट्रैक्ट करते थे। ये हमको मालूम नहीं था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ जादू हो रहा है, कुछ नया चीज़ हम सीख गए। लेकिन वो क्या हो रहा है? वो चार्ज है, वो चार्ज है। फ्रिक्शन यहाँ पे देने के कारण वो क्या हो रहा है? चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है। अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो जा रहा है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम समझेंगे। तो वो जो रबिंग के कारण जो हो रहा है ना, ड्यू टू
रबिंग, चार्ज जनरेट ड्यू टू रबिंग। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इसमें जो चार्ज होता है वो रेस्ट पे होता है, और जो ड्यू टू रबिंग जो चार्ज होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे रबिंग ऑफ पेंसिल और पेन टू अट्रैक्ट पेपर्स, या हम कह लें यहाँ पे कि जैसे हमारा जो हुआ लाइटनिंग हुआ, जो लाइटनिंग हुआ, थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होता है, जो बिजली गरजती है वो क्या है, वो भी हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। लाइटनिंग भी हमारा आ जाएगा, लाइटनिंग क्या आएगा, लाइटनिंग ये भी हमारा किस में आ जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये एक्सपीरियंस किए होंगे, कभी कभी जैसे हम लोग कार और से बाहर निकलते हैं तो उसमें क्या होता है, कार से बाहर निकलते हैं तो जब उसका दरवाज़ा हम लोग क्लोज करते हैं तो कभी कभी कहीं टच हो जाता है शरीर में, तो हमारे क्या होता है, हमको एक झटका से जैसे लगता है। तो वही झटका क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट जैसे लगता है, उसमें झटका लगता है। तो क्या होता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है। क्योंकि जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे सीट पे बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग सीट पे बैठे यहाँ पे ये फ्रिक्शन होते होते हमारे यहाँ पे कपड़ों से, शरीर से फ्रिक्शन होते होते कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ज जनरेट हो जाता है, जो ट्रांसफ़र होता है। अब ये चार्ज जनरेट होने के बाद जब यहाँ पे हम लोग दरवाज़ा जब बंद करते हैं या टच करते हैं मेटल ऑब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे क्या लगता है, एक हम लोग को झटका लगता है बहुत तेज़ सा। तो हमको लगता है कि जैसे करंट लग गया, लेकिन करंट नहीं होता, वो क्या होता है, वो वैसा ही होता है, वो क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होता है। ओके, तो आई होप कि आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हुआ होगा। लेकिन ये बात है कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे इस 10th के सिलेबस में है नहीं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमको पढ़ना नहीं है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है कि पहला टाइप हमारा स्टैटिक है, दूसरा अब हमारा जो पढ़ना है वो क्या हमारा, ये हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करेंट इलेक्ट्रिसिटी हमको पढ़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे करेंट मतलब क्या होता है, अब करेंट नाम से ही मालूम चल रहा है। करेंट मतलब होता है फ्लो, किसी चीज़ का फ्लो। जैसे हम कह लें एयर करेंट मतलब क्या, हवा का झोंका। वाटर करंट मतलब पानी की धारा को क्या कहते हैं, वाटर करंट। जैसे पानी है, ठीक है, लेकिन वो जब बह रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, तो वाटर करंट हो जाएगा। हवा है, हवा तो प्रेजेंट है, एयर तो है, लेकिन एयर जब फ्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एयर करंट हो जाएगा। ओके, तो ये सब हो जाएगा। जैसे हीट है, हीट तो है, लेकिन हीट जब फ्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हीट करंट हो जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा, करंट मतलब होता है फ्लो। अब यहाँ पे जो फ्लो है, ये फ्लो कैसा है, फ्लो ऑफ चार्जेज, या ये कह सकते हैं कि चार्जेज इन मोशन। चार्जेज क्या है यहाँ पे, मोशन में। यहाँ पे चार्जेज क्या थे, रेस्ट में थे, यहाँ पे क्या थे, रेस्ट में। लेकिन यहाँ पे चार्जेज जो है, ये क्या है, चार्जेज जो है मोशन में। चार्ज यहाँ पे मोशन में, चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज जब मूव कर रहा है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जैसे चार्ज है, चार्ज तो प्रेजेंस है, लेकिन चार्ज जब तक मूव नहीं कर रहा है तब तक क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जैसे सिंपल ये समझ लीजिए कि हमारे पास गाड़ी है और हमको जाना है यहाँ से दिल्ली, मान लीजिए जाना है, तो दिल्ली जाना है तो गाड़ी चलनी चाहिए ना भाई, गाड़ी तो है, लेकिन गाड़ी जब चलेगी नहीं वहाँ पे तो हम कैसे जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे चार्ज है, मेटल्स में कंडक्टर्स, इंसुलेटर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे चार्ज है, लेकिन चार्ज जब फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो फ्लो ऑफ चार्ज कह लें या चार्जेज इन मोशन, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग करते हैं अपने कहाँ पे, डेली लाइफ में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, वो किसका यूज़ करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। जैसे फ़ैन चलाना हुआ, टीवी देखना हुआ, फ्रिज का काम हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं, ये सभी क्या है, ये सभी किससे चल रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, तो ये सभी काम चल रहे हैं, हमारे काम आसान होते जा रहे हैं डेली लाइफ्स के। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, बस इतना जानना, इलेक्ट्रिसिटी ये होता है। इससे हमारे मतलब डेली कोर्स क्या होते हैं, सिंपल हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमें दो टाइप में होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस रेस्ट में होते हैं, और जैसे एग्जांपल में हम देख लें रबिंग, जो भी रबिंग से हुआ चार्ज जनरेट होता है वो हमारा हो गया। फिर दूसरा क्या होता है हमारा इसमें एग्जांपल, लाइटनिंग जो हुआ, लाइटनिंग ये हो गया। फिर हमारा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस जो होता है यहाँ पे मोशन में होता है, चार्जेस मोशन में होता है। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे, सबसे बड़ी यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके दिमाग में कि चार्जेज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये चार्जेज है क्या, ये चार्जेज यहाँ पे कर रहे हैं, चार्जेज यहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चार्ज है क्या है चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको अराइज हो रहा होगा, चार्ज कहते किसे, चार्ज होता क्या।
तो यहाँ पे चार्ज को समझने के लिए चार्ज होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये सभी जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।